क्या क्या समीक्षा हुई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग ने अभी 14 दिन का समय और दिया है जिससे कि अधिक से अधिक मतदाता एसआईआर के माध्यम से उनका निरीक्षण हो सके और जुड़ सके। तो जो एक डेटाबेस अब तक का तैयार हुआ है, उसी डेटाबेस पर डिस्कशन हुआ है। जो मृत मतदाता हैं, लापता मतदाता हैं, कितने लोग एनरोल्ड हो गए हैं, इसका एक डेटाबेस आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों को बताया है। और ऐसे भी मतदाता हैं विधानसभा में जो लगभग संख्या उनकी 90,000, 80,000, 65,000, 70,000 है, जिनका कोई अता पता नहीं है। तो उनका निर्देश हुआ है कि जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जाए और ऐसे लोगों का चिन्हांकन किया जाए कि आखिर ऐसे लोग हैं कहाँ जो मतदाता यहाँ के हैं और बाहर जाकर के काम धाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का भी फॉर्म भरवाया जाए जिससे कि जो लापता मतदाता है वह एनरोल हो सके और वो भारत के इस निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से मतदाता भी बन सके। पहला चीज। दूसरा चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष निर्देश रहा है कि संगठन को और एक्टिव करने की आवश्यकता है। एक्टिव करके निचले स्तर तक, वो चाहे वृद्ध मतदाता हो या युवा मतदाता हो, जिसका नाम बढ़वाना हो, जिसका नाम अभी तक नहीं चढ़ा है, या कोई ऐसे फर्जी मतदाता है जिनका कोई अता पता नहीं है फिर भी वोटर लिस्ट में नाम है, ऐसे लोगों को का फॉर्म सबमिट करा करके उसका नाम भी कटवाया जाए जिससे कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भाजपा जो है सपा को वोट चोरी करने में लगी एसआईआर के माध्यम से। क्या देखिए, ऐसा नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कंफ्यूजन है, उनको ये कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। और अगर इस प्रकार की स्थिति होती, वोट चोरी का माहौल होता, तो जो पूर्व के लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें उनके अधिक से अधिक सांसद नहीं जीतते। मैं घोसी लोकसभा का प्रत्याशी रहा, वहां भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। उनको इस बात से कहीं ना कहीं ये जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बल्कि इस समय विपक्ष को तो इस समय साथ देना चाहिए, भारत निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर के, जनता के साथ मिलकर के, समाजवादी या विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं उनको एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक मतदाता पहले एनरोल्ड हो। बात का विषय है, जिसकी विचारधारा अच्छी होगी उसको मतदान करेंगे। सामने पंचायत चुनाव होने वाले हैं, एसआईआर प्रक्रिया जो चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर प्रक्रिया जो अभी 14 दिन का और समय बढ़ाया गया है, पंचायत चुनाव संभवतः अगले साल के मार्च, अप्रैल या मई तक कराने की मिजाज में विभाग भी है, सरकार भी है। तो इसका असर एक तो स्पष्ट होगा कि जो फर्जी मतदाता थे, एक इसका एक सेमीफाइनल, मैं यूं कह सकता हूं कि एक सेमीफाइनल टेस्ट भी हो जाएगा कि हमारे जो एक्चुअल मतदाता है वह एनरोल्ड हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। उसी समय यह पता चल जाएगा। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि निर्वाचन आयोग एक डेस्क भी ऐसा बनाए जिससे कि जब मतदान करने कोई जाए जिसका नाम न वोटर लिस्ट में आ पाए, अगर वो मतदाता वहां पर एट अ टाइम है तो उसके आईडी वगैरह को चेक करके उसका भी नाम जोड़ने की प्रक्रिया उस समय भी चलती रहे कि जिससे 1-2 दिन पहले ही इसकी सूचना हो जाए और वह भी वोट देने का अधिकारी बन जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, यह समय है सबको एक साथ मिलजुल के काम करने का, सभी पक्ष और विपक्ष को एक साथ खड़े होकर के भारत के मतदाताओं को मतदान कराने के लिए, उनको मतदाता बनाने का। इसलिए बेवजह की बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष जो गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, जनता को उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। वह एक साथ होकर के एक ही लक्ष्य, जो 14 दिन का लक्ष्य मिला है, वो 14 दिन में अपने नाम को जोड़ने का काम करे जिससे वह भारत का मतदाता बन सके। ठीक है।